गाता समझाना तो एक व्यवहार है, लेकिन जो समझाना है वो मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे आप सुई लगवाने जाते हैं तो पहले स्पिरिट लगाया जाता है, बाद में सुई लगवाई जाती है। उसी प्रकार मैं पहले सार बता देता हूँ और बाद में सुई लगवा देता हूँ। तो आज के गाथा कहते हैं, देख लेना गाथा क्या कहेंगे। सुंदर गाथा है, गाथा का उपसंहार हो रहा है। जीवाधिकार तो यह खत्म हो गया है, जीवाधिकार उपसंहार कर रहे हैं, माने क्या कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। उपसंहार उस बात का होता है, कहते उपसंहार किसको कहते हैं, जैसे प्रत्येक ग्रंथ के अंत में लगभग चूली का अधिकार आता है। चूली का अधिकार आता है। चूली का अर्थ क्या होता है, जो पहले कहना छूट गया है, पहले कहना जो छूट गया है अथवा मुझे कुछ एक्स्ट्रा कहना है, वो चूली का अधिकार में कहते हैं। चूली का अर्थ शिखर होता है, कलश होता है। उसी प्रकार समय सार, पंचाशेखर सनोरे की चूली का आदि होते हैं ना, उसमें सब सार कहा जाता है। उसी प्रकार अभी तक जो हमने 28 गाथा पढ़ी है, कितनी गाथाएं पढ़ी, 43 पढ़ेंगे। नहीं वो नहीं कहते, 15 गाथा होने के बाद 43 तक गिनो, मैंने 27 नंबर के अहम इको खलु शुद्धों से, सॉरी अन्नान मोहित मरी मज्जमेनम मनंति पोगलम दवम, वहां से लेकर 28 गाथा, उस 28 गाथा का उपसंहार इस गाथा में 43 नंबर की गाथा में कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, अतः शुद्धात्मा एव उपादे इति शब्दानां सम्यक्त्वम् तस्मिन् एव शुद्धात्मनि स्वसंवेदनं सम्यक् ज्ञानं तत्र एव निजात्मनि वीतराग स्वसंवेदन निश्चल रूपं चारित्रम् इति निश्चय रत्नत्रय परिणत जीवस्य कीदृश स्वरूपं भवति इति आवेदयन् सन् जीवाधिकार उपसंहारयति। क्या कहा आचार्य महाराज ने यहाँ कि शुद्धात्मा ही उपाधेय है। इस प्रकार का शब्दांत तो सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन क्या है, मात्र देवशास्त्र गुरु के चरणों में झुकना ही नहीं है, वो व्यवहार है। लेकिन निश्चय क्या कहा कि शुद्धात्मा ही उपाधेय है। इस प्रकार का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। उसी शुद्धात्मा में स्वसंवेदन रूप ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और उसी शुद्धात्मा में वितराग स्वसंवेदन ज्ञान को स्थिर करके रखना सम्यक चरित्र है। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय में परिणत जीव कैसा स्वरूप है, ऐसा सवाल करने के बाद उपसंहार रूप में आचार्य भगवान समाधान देते। गाथा देखते हैं। अहमिको खलु शुद्धो शुद्धो, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो, दंसन नान मय्यो सदा रूवी नवी नवी अत्थि अत्थि मज्झ किंचवी नवी अत्थि मज्झ किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि नवी अत्थि मज्झ किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि अहमिको खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूवी नवी अत्थि मज्झ किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। देखो ज्ञानी जीव बन गया, प्रतिबुद्ध बन गया है, तो ज्ञानी जीव का विचार क्या होता है, अहम एको, मैं एक हूँ, एकाकी हूँ, मैं अकेला हूँ। ये विचार हमेशा रखो। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। जो सगा है वही दगा देता है, जो सगा है दगा। आज तक दूसरों के द्वारा आक्रमण हम पर कम हो गए हैं, अपनों के द्वारा ही ज़्यादा आक्रमण हो गए। एक मूवी में था, लगता है डायलॉग, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ हमारी किस्मत ही डूबी वहाँ पानी कम था। किसमें था? दिल वाले, दिल जले, दिल वाले, अजय देवगन, DDLG, दिल वाले था। माने हमारी किस्मत ही डूबी वहाँ पानी कम था। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारा मोबाइल ही वहाँ फंसा जहाँ कवरेज कम था।
तो हमें तो अपनों ने लूटा। आज तक देख लेना, मीरा को जहर किसने पिलाया? सास अपनों ने बनाया। पांडवों को वनवास किसने भेजा? अपने नहीं। राम को वनवास किसने भेजा? अपनों ने। पार्श्वनाथ रूप सर्ग किसने किया? अपने भाई ने। हमारे पर जो संकट आ रहे अपनों के कारण आ रहे कि पराये के कारण आ रहे? अपनों के कारण ही आते। उसी प्रकार मैं बार बार कहता हूँ, बाहर जाते तो जैन साधु की निंदा अजैन लोग कम करते, जैन लोग ज्यादा करते हैं। ये आज की विडंबना है। अजैन लोग कहेंगे जैनी के भगवान जा रहे हैं और वहां से दर्शन करेंगे, लेकिन हम लोग ऊंट जैसे खड़े हो जाएंगे। आचार्य महाराज हमारे कहते थे कि जो साधु को, देव को और गुरु को, देव शास्त्र गुरु को देख करके झुकता नहीं है, ऐसे खड़ा हो जाता है, वो अगले भाव में ऊंट हो जाता है, कैमल हो जाएगा। गर्दन उसकी ऊंची हो जाती है। रहो कैमल बनना है, कड़वा पत्ता नीम का खाते रहो। तो यहाँ कहते अहम इक्को, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। खलु, खलु का अर्थ है निश्चय से। खली का अर्थ है तेल का रॉ मटेरियल, खली, खली। और खली का अर्थ दुष्ट, और खल का अर्थ धूर्त। धूर्त और दुष्ट पीछे अर्थ करके आए, ध्यान रखना उसका। खलु का अर्थ निश्चय, किल का अर्थ निश्चय, खलु का अर्थ भी निश्चय होता है। और अहम इक्को, वास्तव में मैं अकेला हूं। और कैसे हूं? शुद्ध हो, शुद्ध ही हूं। और कैसे हो? दर्शन ज्ञानमयो, दर्शनमय ज्ञानमय हो। और सदा रूपी हूँ, अरूपी हो। रूपी तो पुद्गल द्रव्य होता है। सदा में अ छुपा है, सदा अरूपी हूं मैं। मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूं, असंख्य प्रदेशी हूं। लेकिन जिस शरीर में जाता हूं उस आकार का बन जाता हूं। मेरा कोई आकार नहीं, लेकिन जिस शरीर में जाता हूं उस आकार का बन जाता हूं। मैं सदा कैसे हो? अरूपी हो। इसका अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण से मैं सर्वथा रहित हूं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये सब पुद्गल के पर्याय है। मेरा ये स्वरूप नहीं। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन में हूं, और मैं अरूपी हूं। और ये पहले जानना पड़ेगा, मैं अकेला हूं। मैं अकेला हूं जानोगे तब मैं शुद्ध, उसका निर्णय हो जाएगा। जब मैं शुद्ध इसका निर्णय हो जाएगा तो ज्ञान दर्शन में हूं, इसका निर्णय हो जाएगा। और ज्ञान दर्शन में है तो पाइए पुद्गल का मोह अपने आप छूट जाएगा। आचार्य भी शब्द रखते बहुत सोच समझ कर रखते हैं, ऐसे नहीं लिखा। ऐसे पहले सदा रूपी अहम को आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन आचार्य ऋषि का शब्द रखने का विक्रम होता है। नवी अति मज्ज किंचवी। नवी माने नहीं है, अति, अति माने अर्थ, पदार्थ। मज्जम मेरा, किंचवी कुछ भी मेरा नहीं है। पर द्रव्य का परमाणु भी मेरा नहीं है। अन्नम, अन्य शब्द क्या है? अन्य पर द्रव्य का परमाणु भी मेरा नहीं है। समझ गए? अन्य द्रव्य का परमाणु भी मेरा नहीं है। अब यहां से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, अपने गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे कि दूसरी की गाड़ी का खोलेंगे? यहां तो बोले अन्य द्रव्य का परमाणु भी मेरा नहीं, तो गाड़ी किसकी है? यहां से निकलेंगे तो अपने घर में घुसोगे कि दूसरे के घर में घुसोगे? मैंने व्यवहार कितना दिन, व्यवहार कितना दिन। यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा आपको आध्यात्म का आनंद लेना है तो व्यवहार को गौण करना पड़ेगा, शरीर को गौण करना पड़ेगा, पंचेंद्रिय विषयों को गौण करना पड़ेगा। तभी जाकर हम निश्चय में प्रवेश करेंगे, तभी जाकर हमारी धारणा बनेगी कि पर द्रव्य का परमाणु भी मेरा। ठीक है, गाड़ी आने जाने का साधन है, आपकी गाड़ी है, अपने के आने जाने का साधन है, जाओ, लेकिन उसमें मोह मत करो। बच्चा कहीं ठोक देता है तो बच्चों को ठोकना मत। टूट गई तो टूट गई, उसका क्या? पुद्गल का परिणाम तो होता ही रहेगा, पुद्गल का परिणाम तो होता ही रहेगा। प्रत्येक द्रव्य पर्याय बदलती ही रहेगी, शाश्वत कोई पर्याय नहीं है। मुझे कभी कभी संदेह होते हैं, मन में शंकाएं आती है, ये दिन के बाद रात ही क्यों आती है, रात के बाद दिन ही क्यों आता है,
सूर्य का उदय होता तो अस्त ही क्यों होता है? दुख के बाद सुख ही क्यों आता है? सुख के बाद दुख ही क्यों आता है? पुण्य के बाद पाप और पाप के बाद पुण्य क्यों आता है? और दोनों के बाद मोक्ष क्यों आता है? बहुत सारी शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती है और उसका समाधान आचार्य भगवान उमा सोय महाराज श्री के द्वारा लिखा हुआ तत्वार सूत्र उसके माध्यम से हो जाता है। काल द्रव्य का चर्चा करते हुए क्या करा उन्होंने? वर्तना परत्वा परत्वे च कालस्य। काल द्रव्य का काम है प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन करना। काल द्रव्य का कार्य है कि बदलाव करना, तो प्रत्येक द्रव्य में बदलाव करना उसका कार्य है। तो आप कौन कार को बचाने वाले हैं? जिस समय जिस द्रव्य का जैसे जैसे बदलाव होना है उसी प्रकार होकर ही रहेगा। हमारे चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं। आप कितना भी चाहे आपके बाल सफेद ना हो जाए, कितना भी काला करो, लेकिन जड़ से निकलेगा वो सफेद निकलेगा। आप चाह कर वो काला रहेगा क्या? चाहकर काला नहीं रहने वाला। कितना भी हेयर डाई लगाओ, गोदरेज हेयर डाई लगाओ, ब्रिटॉन केश काला लगाओ, काली मेहंदी लगाओ, कुछ भी लगाओ, काला है वो एक दिन सफेद होना ही है। तो हमें ध्यान देना है, काला बाल है उसको सफेद करने की होड़ में मत रखना। काला बाल पहले सफेद कौन जगह पर होता है? कान के बगल में। लगभग कान के बगल में पहले सफेद बाल होना शुरू हो जाते हैं। मान लो कान के बगल में सफेद बाल हमारे कान में कह रहे हैं तेरा बूढ़ापा आ गया है, पंचेंद्रिय विषय छोड़ो और मुक्ति मार्ग पर चलो। जैसे खाने बैठते हैं ना, खाने बैठते हैं और खाने बैठने के बाद में अंत में चावल आ जाता है तो समझ जाना है कि अब मिठाई नहीं आएगी। अभी मिठाई नहीं आने वाली है, अभी छेना रसगुल्ला पूड़ी कचौड़ी कुछ भी नहीं आना है। उसके बाद आएगा तो क्या आएगा? सूप आ सकता है, पानी आ सकता है। इसके बाद सूप अथवा पानी ही आ सकता है। जिस प्रकार थाली में सफेद चावल परोसने के बाद आदमी जान जाता है कि इसके बाद कोई मिठाई नहीं आने वाली है, उसी प्रकार मस्तक रूपी थाली में सफेद बाल रूपी चावल परोसने के बाद समझ जाना इसके बाद आएगा तो मरण ही आएगा। इसके बाद ना जवानी आएगी, ना यौवन आएगा, ना बचपन आएगा। इसके बाद आएगा तो क्या आएगा? मरण ही आने वाला है। लेकिन सफेद को काला करके हम कहते मरण अभी बहुत दूर है। अरे मुक्ति महल में लगा हुआ तोरण है, उसको प्राप्त करना है तो निज का सुमरण कर लेना। निज का सुमरण कर लेना, तब जाकर सुमरण हो जाएगा। सुमरण करोगे तो मरण भी सुमरण हो जाएगा। अनादिकाल से बाल बाल मरण तो करते ही आए हैं, लेकिन सुमरण करना तो आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा। घड़ी पर ध्यान गए मेरा, ये भी बाह्य द्रव्य है, ये भी बाह्य द्रव्य है। देखो परसों से आपको स्वाध्याय में आना है तो आ सकते, कल का स्वाध्याय तो छूटेगा, लेकिन कल के लिए आज ग्रेस भी कर रहा हूँ, डिस्काउंट कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्यों दीपक भाई चलता है ना, नहीं तो बहन का कल उपवास था। देखो क्या कहते हैं, टीका देखते हैं तेजी से, मात्र 5-7 मिनट में देखने का प्रयास करते हैं। अनादि देह आत्म ऐक्य भ्रांति अज्ञानेन पूर्वम अप्रतिबुद्धो अपि करतल विन्यास सुप्त विस्मृत पश्चात् निद्रा विनाश स्मृत चामीकर अवलोकन अनेन परम गुरु प्रसादेन प्रतिबुद्धो भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यह सो अहम वीतराग चिन्मात्रम ज्योति ही। क्या कहता है देखो कि अनादि देह और आत्मा का ऐक्य मैंने माना था, दोनों एक है। ऐसी जो धारणा बनी थी, जो भ्रम बना था, वो भ्रम क्या हो गया? ज्ञानी न, अज्ञान का भ्रम था वो। अज्ञान से मैंने क्या किया था? शरीर और आत्मा को एक माना था, अज्ञान था। और अज्ञान का अब क्या हो गया? पूर्वम अप्रतिबुद्धो अपि, पूर्व अप्रतिबुद्ध था। अप्रतिबुद्ध अवस्था में करताल विन्यास, करताल विन्यास सुप्त माने करताल विन्यास माने अपने हाथ में रखा हुआ सोना।
माने मुट्ठी में कोई रखता है ना, वस्तु रखता है, सोना होता है, लेकिन क्या हो गया, विस्मृत हो गया, अथवा निद्रा में गया, विस्मृत हो गया, और पुनः निद्रा विनाश, निद्रा का विनाश हो गया, तो क्या करता है, सोना देखता है। हाथ में सोना है, मेरे सोना है, पहले तो हाथ में सोना है, लेकिन सोने के बाद, मानने आपने हाथ में अंगूठी पहनी है, कड़ा पहना है, ब्रेसलेट पहना है, सोने के बाद उसमें विस्मरण हो जाता है, विस्मरण हो जाता है, और जागने के बाद पुनः अपना स्मरण होता है, ये सोने का है, फलाना टिकामा। जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो किसको किसको स्मरण आएगा, किसको किसको आएगा, हाथ ऊंचा करो थोड़ा, मेरा स्मरण आएगा। आप भक्त है कि कम भक्त है, यानी गाली वाला नहीं, कम भक्ति करने वाला। आप भक्त है कि कम भक्त है, आपको मेरा स्मरण आएगा। देख लेना, स्मरण उस वस्तु का आता है जिस वस्तु को भूला जाता है। स्मरण उस वस्तु का होता है जिस वस्तु को भूला जाता है, इसका मतलब आप भूलने वाले हैं, तभी तो स्मरण होगा। माने ये वस्तु मैंने चौकी में भूली है, और 2 दिन के बाद याद आया, अरे रे मैं बुधवार को वहाँ गया था, मंगलवार को चौकी में गया तो वहाँ एक वस्तु भूल कर आया, 2 दिन के बाद स्मरण आया, तो इस वस्तु को मैं 2 दिन भूला था ना। भूलने वाला स्मरण नहीं आएगा। आपको कौन सा स्मरण होगा, भूलने वाला। तो भक्त है, ये बोलती है बहन, बोल रही सामने में, महाराज इधर इधर क्या करते, घुमा देते हैं, घुमा देते हैं। अरे भाई, जो माँ का विश्वासघात करता है तो आपका करना क्या बड़ी बात है। माँ ने सोचा था कि तीसरी बेटी हो जाएगी, मैं बेटा होकर आया, माँ 9 महीने का इंतजार कर रही थी, 9 महीने में मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं 8वें महीने में पैदा हुआ है। 8वें महीने में पैदा हो गया, तो ये क्या बात है। देखो, भूली हुई वस्तु का स्मरण आता है। जैसे निद्रा में आपके हाथ में रखा हुआ सोना आप भूल गए थे, निद्रा टूटने के बाद याद आया कि तो आप अब बताओ कौन कौन मुझे याद करेगा। इतने कृतज्ञ लोग हैं आप, मैं 40 दिन से दे रहा हूँ और याद भी नहीं करोगे। याद करने का सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग याद करोगे ना, कोई कोई आते हैं ना, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास कोई बाहर से गए, महाराज आपकी बहुत याद आती है, आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। एक भजन भी है, तेरी याद आती है गुरुवेरा गुरुवेरा, बड़ी गुरु की याद आती है, याद आती है, याद आती है, याद आती है, आपको याद आएगी। आचार्य से बोले, ठीक है बेटा, आपको बहुत याद आती है, लेकिन मुझे आप पर बहुत दया आती है। याद को उल्टा कर दो, दया, दया को उल्टा कर दो याद। दया शब्द को उल्टा पढ़ने से याद हो जाएगा, याद को उल्टा पढ़ने से दया। उसी प्रकार ये सो गया है, हाथ में सोना था, सो गया, लेकिन निद्रा विनाश होने के बाद क्या हो गया, उसको याद आ गया, और क्या करने लगा, अवलोकन, उसको देखने लगा। एक साथ वो क्या करता, सोने को भूल जाता है, निद्रा में मग्न होकर सो जाता है, और निद्रा टूटने के बाद सुवर्ण का स्मरण होता है। उसको कैसे देखता है, प्रसन्नता के साथ देखता है, आनंद के साथ देखता है, प्रसन्नता के साथ देखना शुरू कर देता है। वैसे ही क्या कर दिया, परम गुरु प्रसादेन, परम गुरु की कृपा से क्या हो गया, प्रतिबुद्धो भूत्वा। उसी प्रकार में क्या हो गया, पहले अप्रतिबुद्ध था, अब प्रतिबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया। जैसे हाथ में रखा हुआ सोना था, निद्रा में भूल गया था, निद्रा छूटने के बाद उसको देखने लगा, प्रसन्नता के साथ देखने लगा। उसी प्रकार अनादिकाल से मोह की निद्रा में था, अज्ञान की निद्रा में था, इसलिए मेरा आत्मरूपी सोना मेरे पास होते हुए मैंने देखा नहीं था, लेकिन परम गुरु की कृपा से वो निद्रा मेरी अब टूट गई। निद्रा क्या हो गई है, अब टूट गई है, और निद्रा टूटने के बाद क्या हो गया, मैं प्रतिबुद्ध हो गया, और शुद्धात्मनि रतो हो, यह सह अहम वीतरागा चिन्मात्र ज्योति। और मैं क्या हो गया, प्रतिबुद्ध होने के बाद शुद्धात्मनि रतो, शुद्धात्मा के अनुभव में रत होकर के, सह अहम, मैं वही हूँ जो अनादिकाल से मुझे में भूला था। सो अहम वीतराग चिन्मात्र ज्योति, मैं क्या हूँ, वीतराग चिन्ह मात्र, माने चेतन मात्र ज्योति हूँ, ज्ञान ज्योति हूँ, ऐसा वह अनुभव करता है। पुनः अपि कथम भूतम, और कैसे है, पुनः अपि कथम भूतः इक्को, यद्यपि व्यवहार नयन नर नरकादि रूपेण एकः, तथापि
सॉरी नर नारकादि रूपेण अनेक तथापि, माने एक गलती ध्यान में आना चाहिए तुरंत, संधि करने में मेरे गलत हो गया कि नर नारकादि रूप एक कैसे हो जाएगा, वो तो अनेक हो जाएगा। मैंने पढ़ाई में गलती कर दिया, न में अ छुपा है। नर नारकादि रूपेण अनेक तथापि शुद्ध निश्चयेन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वात् एक व्यवहार नैसे में कैसा हो, नर नारकादि अनेक पर्याय रूप हूँ, फिर भी शुद्ध निश्चय नैसे टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभाव वाला मैं हूँ। खलु स्फुटम, वास्तव में, खलु का अर्थ स्फुटम, स्फुटम का अर्थ वास्तव, निश्चय, पुनः किम रूपम, पुनः कैसा है तू, कैसे स्वरूप है, शुद्धो, व्यवहारिक नौ पदार्थेभ्य शुद्ध निश्चयेन भिन्न, माने व्यवहार के जो 9 पदार्थ कहे उस 9 पदार्थ उसमें क्या हो, एक शुद्ध निश्चय से उनसे अत्यंत भिन्न हो। अब जीव पदार्थ से भिन्न है क्या ये? 9 पदार्थ से भिन्न कहा, तो अजीव, आसरो, बंध, संवर, निर्जरा, पाप, पुण्य, इससे तो भिन्न समझते हैं, लेकिन जीव द्रव्य से कैसे भिन्न होगा? तो 9 नहीं 8 पदार्थ से भिन्न कहना था, लेकिन आचार्य महाराज 9 कहते हैं। 9 पदार्थ से भिन्न मात्र, इसका मतलब अन्य जीव द्रव्य से मैं भिन्न हूँ। अन्य जीव द्रव्य ना, अन्य जीव द्रव्य आदि 9 पदार्थ हैं, उनसे मैं अत्यंत भिन्न हूँ। और कैसे हूँ? पढ़ो, कहाँ आया, मैं भूल गया। अथवा रागादि भावेभ्यो, उंगली वहां रखे फिर भी भूल जाता हूँ। अथवा रागादि भावेभ्यो भिन्न अहम इति, मिति नहीं, अहम इति भिन्न अहम इति, और क्या मैं हूँ, रागादि से अत्यंत भिन्न हूँ। अथवा कैसे हूँ, व्यावहारिक 9 पदार्थों से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। पुनः क्या विशिष्ट है, और क्या विशेषता है, दर्शन ज्ञानमयो, दर्शन, केवल दर्शन ज्ञानमय मात्र, या केवल ज्ञान माने वो केवल ज्ञान 13वें गुणस्तर का नहीं लेना, वो भी पर्याय है, वो भी ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन वो नष्ट होने वाली नहीं है। उसी प्रकार यहाँ क्या कहते हैं, केवल माने मात्र दर्शन और मात्र ज्ञानमय मैं हूँ। और कैसे हो, पुनः किम रूप, सदा रूपी निश्चयेन रूप रस गंध स्पर्श अभावात् सदा अपि अमूर्तः, मैं कैसा हूँ, निश्चयेन रूप रस गंध वर्ण आदि से अत्यंत भिन्न हूँ, और उसके अभाव के कारण मैं कैसा हूँ, अमूर्त हूँ। मैं कैसा हूँ, मेरा मूर्ति कोई नहीं है, मैं कैसा हूँ, अमूर्त हूँ। अमूर्त द्रव्य कितने हैं? पुद्गल ही मूर्त है, और पुद्गल के पीछे लगकर हम मूर्ख है, क्या बहन? हाँ, संसार अवस्था में हम भी मूर्त हैं, ये बोलने वाला था मैं। देखो क्रियावर्ती द्रव्य कितने, 6 द्रव्य में। हलन चलन करने वाले द्रव्य कितने हैं आपकी भाषा में सब? जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य क्रियावर्ती है, बाकी द्रव्य निष्क्रिय स्थिर है, कहीं हलन चलन नहीं करते। जीव की निमित्त पुद्गल जा रहा है, बात अलग है, लेकिन जाता है, चलन करता है, इधर उधर वो जा सकता है। तो यहाँ क्या कहा कि रूप रस गंध वर्ण मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उससे अत्यंत भिन्न हूँ। और विशेषता क्या है, मज्ज किंच अन्नम परमाणु, मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु इत्तम्पि इत्तम भूतस्य सतः न एव अस्ति अस्ति मम अस्ति मम अन्य परमाणु मात्र अपि परद्रव्यम किम अपि, माने मेरा क्या है, ये जगत में अन्य, मेरा अन्य परमाणु भी परद्रव्य का नहीं है। यद एकत्वेन रंजकत्वेन ज्ञेयकत्वेन वा पुनः अपि एवं मोहम उत्पादयति, इसी कारण से मैं एकत्व होने के कारण से कभी रंजकत्व माने रंजायमान करने वाला अथवा नेय होकर मेरे आत्मा में मोह उत्पन्न करने वाला और कोई नहीं है।
हम बोलते हैं उसने मोह उत्पन्न करा दिया, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, ज्ञानमय हूँ, दर्शनमय हूँ, सदा अरूपी हूँ, पर द्रव्य का परमाणु भी मेरा नहीं है। ऐसी धारणा मेरी अगर बन जाती है, जो एकत्व रूप से धारणा बन जाती है, तो एकत्व रूप से रंजायमान करने वाला होकर या गेय रूप होकर मेरे आत्मा में मोह उत्पन्न करने वाला और कोई, क्योंकि मैं तो परम विशुद्ध ज्ञान रूप हूं। क्यों? परम विशुद्ध ज्ञान परिणतत्वात्, मैं कैसा हूं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होने के कारण, परम समाधि में तत्पर होने के कारण अपने आप में लीन हो रहा हूं। और मैं अपने आप में लीन हो रहा हूं तो भाई ये परमाणु मुझे कुछ भी रंजायमान नहीं कर सकता, मोहित नहीं कर सकता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता है क्या? कोई कर नहीं सकता। ऐसी चर्चा आचार्य महाराज ने की। इति समय सार व्याख्यायाम शुद्धात्मानुभूति लक्षणायाम तात्पर्य वृत्तौ सप्त स्थल सप्तकेन जो पश्यति अपानमित्यादि सप्तविंशति गातः तदनन्तरं उपसंहार सूत्रम एकम इति समुदयेन अष्टाविंशति गाथाभिः जीव अधिकार समाप्त। इसी प्रकार 28 गाथाओं के माध्यम से जीव अधिकार यहाँ समाप्त हो गया। आगे चर्चा चलेगी अजीव अधिकार की। अजीव अधिकार पर आगे जब प्रकाश डालने का प्रसंग आएगा तब प्रकाश डाला